पहला हिस्सा 2015 में चंदेल, मणिपुर में भारतीय सेना के कन्वॉय पर NSCN के मिलिटेंट्स का हमला होता है। इसका जवाब देते हुए मेजर विहान सिंह शेरगिल, विक्की कौशल, एक पैरा SF ऑफिसर और उनका यूनिट उनके भाई इन लॉ मेजर करण कश्यप, मोहित रैना के साथ नॉर्थ ईस्टर्न मिलिटेंट्स पर हमला करते हैं और उनके मुख्य नेता को मारते हैं। सफलता के बाद भारत के प्रधानमंत्री उन्हें और उनके यूनिट को एक औपचारिक डिनर में बधाई देते हैं। विहान अपनी मां के पास रहना चाहता है जो स्टेज C अल्जाइमर्स से गुजर रही हैं, इसलिए उन्हें ईयरली रिटायरमेंट की दरख्वास्त करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री उन्हें न्यू दिल्ली में एक डेस्क जॉब की पेशकश करते हैं जिसे उन्होंने मान लिया। दूसरा हिस्सा दिखाता है विहान को एक डेस्क जॉब मिलता है न्यू दिल्ली में, जहां वह अपने परिवार के साथ समय बिताता है। इस हिस्से में पठानकोट हमले का छोटा वर्णन भी दिया गया है। एक नर्स जैस्मिन डी आल्मीडा यामी गौतम विहान की मां का ध्यान रखने के लिए नियुक्त होती है। एक दिन विहान की मां लापता हो जाती है और विहान जैस्मिन को दोषी मानकर उन्हें निकाल देता है। बाद में पता चलता है कि जैस्मिन एक इंटेलिजेंस एजेंट है। तीसरा हिस्सा उरी के हमले की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन पर केंद्रित है। 18 सितंबर 2016 को 4 हेवीली आर्म्ड मिलिटेंट्स उरी, जम्मू और कश्मीर के ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर हमला करते हैं, 19 सैनिकों को मारकर। करण की मौत के बाद पूरा परिवार टूट जाता है, साथ ही विहान भी। मंत्रालय फैसला करता है कि हमले के जिम्मेदारों पर सख्त कार्यवाही की जाए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार गोविंद भारद्वाज, परेश रावल सर्जिकल स्ट्राइक की सोचता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रजत कपूर इसे मंजूर करते हैं। विहान अपनी डेस्क जॉब छोड़कर उधमपुर के नॉर्दर्न कमांड बेस पर जाता है और जनरल अर्जुन सिंह राजावत, शिशिर शर्मा से ऑपरेशन में शामिल होने की दरख्वास्त करता है, जिसे उन्हें मंजूर हो जाता है। चौथा हिस्सा दिखाता है प्लानिंग में गोविंद ISRO, DRDO और रॉ को भी शामिल करता है। DRDO में उन्हें एक इंटर्न मिलता है, ईशान, जिन्होंने एक ड्रोन गरुड़ा बनाया है। ड्रोन और सैटेलाइट इमेजेस की मदद से वो आतंकवादियों के छुपने और प्रशिक्षण शिविरों के सटीक स्थान को जानते हैं। जैस्मिन अपना असली नाम पल्लवी शर्मा विहान को बताती है। एक इंटेरोगेशन के दौरान विहान और पल्लवी हमले के हैंडलर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। विहान सीरत को अपना पायलट चुनता है। गोविंद के सुझाव पर बॉर्डर पर शेलिंग को बढ़ाया जाता है डिस्ट्रैक्शन के लिए, और असॉल्ट हेलीकॉप्टर्स को पाकिस्तानी एयरफोर्स मार्किंग्स से पेंट करने की भी दरख्वास्त की जाती है। कमांडो भी विहान के पर्यवेक्षण में ट्रेनिंग शुरू करते हैं। ऑपरेशन की रात कमांडो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर POK में स्ट्राइक के लिए Mi-17 हेलीकॉप्टर से निकलते हैं। मिशन के दौरान विहान का हेलीकॉप्टर लाइन ऑन ऑफ कंट्रोल पार नहीं कर पाता, क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने उनकी हेलीकॉप्टर को गिराने के लिए AWAC अर्ली वार्निंग रडार बेस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम डिप्लॉय किया है। विहान गुफा के माध्यम से पैरों पर जाता है और उनका टीम सफलतापूर्वक आतंकवादियों को मारता है। स्थानीय पुलिस को अलर्ट किया जाता है और कमांडो कम गोलियों और समय के साथ बच जाते हैं। रास्ते में उन पर गनफायर से भारी हमला होता है, लेकिन फ्लाइट लेफ्टिनेंट सीरत उन्हें बचाते हैं और वो लाइन ऑन ऑफ कंट्रोल को इंडियन साइड पर सुरक्षित तरह से पार करते हैं। बाकी टीमें भी बिना किसी नुकसान के वापस आती हैं। विहान हिंदन एयरफोर्स स्टेशन गाजियाबाद में लैंड करते हैं। पल्लवी सीरत से मिल लेती है। फिल्म विहान, पल्लवी, गोविंद और कमांडोज के खुशियों से भरा औपचारिक डिनर करके समाप्त होती है।